आज तारीख है 13 जुलाई 2026, दिन है सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। तो अब खबरों में आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जानते हैं सबसे पहले आज खबरों की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। दुबई में 2 दरहम अरब का मेगा रोड प्रोजेक्ट 54% तक घटेगा सफर का समय। दुबई से अच्छा ट्रैफिक होगा और आसान। अल नादा इंटरैक्शन और एतिहाद रोड का होगा बड़ा अपग्रेड। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की उम्र में निधन। यूएई ने सीधे तौर पर कहा कि हालात है पूरी तरीके से नॉर्मल, देश की सीमा के बाहर मिले मिसाइल के खतरे। और आखिर में जानेंगे कि आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में 2 दरहम अरब का मेगा रोड प्रोजेक्ट 54% तक घटेगा सफर का समय। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि आरटीए ने 2 दरहम अरब की लागत वाले लतीफा बिन्त हमदान कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। 12 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट शहर की प्रमुख सड़कों को जोड़कर ट्रैफिक कम करेगा और यात्रा का समय जो है उसे कम करेगा और यात्रा को तेज बनाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद उमल क्वीन स्ट्रीट से एमिरेट्स रोड तक का सफर 33 मिनट से घटकर केवल 12 मिनट रह जाएगा, यानी यात्रा में करीब 54% की कमी आएगी। इसके तहत 7 नए पुल, 8 सुरंगें, सड़क चौड़ीकरण और 12.5 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। आरटीए के अनुसार यह प्रोजेक्ट 2028 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे रोजाना 1.3 लाख से अधिक वाहन यात्राओं तथा लगभग 6.5 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। दुबई से अच्छा ट्रैफिक होगा और आसान। अल नादा इंटरैक्शन और एतिहाद रोड का होगा बड़ा अपग्रेड। दुबई और शारजाह के बीच रोजाना सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एमओई ने अल नादा इंटरैक्शन और एतिहाद रोड यानी कि ईद बुलवान के बड़े अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए अनुभवी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों अमीरात के बीच ट्रैफिक जाम कम करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और इंटरचेंज की क्षमता में सुधार करना है। यह प्रोजेक्ट हाल ही में घोषित 750 मिलियन दिरहम के शारजाह रोड डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत नई सड़कें, सुरंगें और पुल बनाए जा रहे हैं ताकि दुबई शारजाह के बीच रोजाना होने वाली भारी ट्रैफिक समस्या को कम किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार इससे यात्रियों को तेज और अधिक सुगम सफर का लाभ मिलेगा। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की उम्र में निधन। कतर के पूर्व अमीर और देश के आधुनिक विकास के प्रमुख वास्तुकार शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कतर के अमीरी दीवान ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए 4 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। इस दौरान सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया और इसी दौरान देश को ऊर्जा, निवेश, कूटनीति और वैश्विक मीडिया के क्षेत्र में नई पहचान भी दिलाई। उनके कार्यकाल में अल जजीरा की स्थापना भी हुई और कतर ने दुनिया के प्रमुख निवेश और कूटनीतिक केंद्रों में अपनी जगह बनाई। वर्ष 2013 में उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता अपने बेटे और वर्तमान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी थी। यूएई ने कहा कि हालत पूरी तरीके से नॉर्मल, घबराने की नहीं है जरूरत। बता दें कि यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनसीईएमए ने स्पष्ट किया है कि रविवार सुबह जिन मिसाइल खतरों का पता चला वे देश की सीमाओं के बाहर थे और फिलहाल यूएई के भीतर किसी भी तरह की कोई चिंता की स्थिति नहीं है। प्राधिकरण ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी प्रणाली पूरी तरीके से एक्टिव है तथा सभी संबंधित एजेंसियां किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारियां बनाए हुए हैं। एनसीईएमए ने लोगों से केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों से जानकारी लेने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार एहतियाती निगरानी 24 घंटे जारी है और जरूरत पड़ने पर समय समय पर आधिकारिक अपडेट भी जारी किए जाएंगे। यूएई में भारतीयों के लिए नया अपडेट, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं के नियम बदले। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट, वीजा और अन्य काउंसलर सेवाओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 जुलाई 2026 से भारतीय दूतावास अबू धाबी और भारतीय वाणिज्यिक दूतावास दुबई से सेवाएं अस्थायी रूप से सीधे अपने परिसर से संचालित कर रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पोर्टल शुरू किया गया है, जबकि कुछ सेवाओं के लिए वॉक इन नियमों में भी बदलाव किया गया है। भारतीय दूतावास ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे पासपोर्ट, वीजा या अपॉइंटमेंट दिलाने के नाम पर किसी भी एजेंट या फिर अनाधिकृत व्यक्ति को पैसे न दे। सभी बुकिंग केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही हो रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा व्यवस्था अस्थायी है और नई आउटसोर्सिंग प्रणाली लागू होने तक यही प्रक्रिया जारी रहेगी। यूएई के टॉप छात्रों को शेख मोहम्मद का खास तोहफा मिले 1 लाख दिरहम और प्रेरणादायक संदेश। यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने देश के टॉप सेकेंडरी स्कूल छात्रों को विशेष सम्मान देते हुए प्रत्येक को 1 लाख दिरहम की नगद पुरस्कार राशि दी। इसके साथ उन्होंने छात्रों को एक व्यक्तिगत बधाई संदेश भी भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि हमें
हमें आप पर गर्व है और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। यह सम्मान छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और उनके उज्जवल भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। बिरादर शेख मोहम्मद ने अपने संदेश में छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा ही यूएई का सबसे बड़ा राष्ट्रीय निवेश है। पुरस्कार पाने वाले छात्रों ने इसे अपने जीवन का यादगार पल बताते हुए कहा है कि वह सम्मान उन्हें भविष्य में भी देश की प्रगति में योगदान देने और उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। सऊदी अरेबिया में एक हफ्ते में 15,430 लोग गिरफ्तार, इमिग्रेशन और लेबर नियमों पर बड़ी कार्रवाई। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने देश भर में चलाए गए एक सप्ताह के विशेष अभियान के दौरान 15,430 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर रेजिडेंसी, श्रम, लेबर और सीमा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप थे। गिरफ्तार लोगों में 9,175 रेजिडेंसी कानून, 3,918 सीमा सुरक्षा नियम और 2,337 श्रम कानून के उल्लंघन के मामले देखने को मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान कई लोगों को वैलिड रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते हुए भी पकड़ा गया है। सऊदी सरकार ने कहा है देश में अवैध रूप से रहने, काम कराने या फिर ऐसे लोगों को शरण देने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने नागरिकों और प्रवासियों से भी इमिग्रेशन और श्रम नियमों का पालन करने की अपील की है। यूएई ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की। कुवैत, कतर, ओमान और जॉर्डन के साथ दिखाई है एकजुटता। यूएई ने कुवैत, कतर, ओमान और जॉर्डन पर हुए ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन हमलों से क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हुआ है तथा यह संबंधित देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है। यूएई ने प्रभावित देशों के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले सभी कदमों का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। यूएई ने दोहराया है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और हालात को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जाने चाहिए। यूएई में गर्मी से राहत चाहिए। रात में तापमान यहाँ पर रहता है सबसे ठंडा। ट्रिप के लिए है बहुत ही अच्छी जगह। यूएई में भीषण गर्मी के बीच राहत की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में जेबेल जास में रात के समय तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उसी समय दुबई में गर्मी और उमस के कारण तापमान महसूस होने का स्तर 43 डिग्री तक था। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग वीकेंड पर जेबेल जास, जेबेल हफीद और हटा जैसी पहाड़ी जगहों का रुख कर रहे हैं, जहां शाम का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा है और सुहावना रहता है। विशेषज्ञों और नियमित यात्रियों का कहना है कि पहाड़ियों की ओर शाम 5 बजे के बाद निकलना सबसे बेहतर रहता है ताकि सूर्यास्त के समय ठंडी हवा और खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सके। यात्रा पर निकलने से पहले वाहन की जांच, पर्याप्त पानी और जरूरी सामान साथ रखने की भी सलाह दी गई है। क्या है आज के रियल रेट, आखिर में जानेंगे। गोल्ड रेट जानेंगे और दरहम रेट जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.42 रुपया है और जानकर हैरानी होगी आपको कि पिछले दिन भी इतना ही था, यानी 25.42। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.64 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन भी 40.64 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.8 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन में बिल्कुल इतना ही था, 32.8 बांग्लादेशी टका। आज एक सऊदी रियाल में 74.09 पाकिस्तानी करेंसी थी, जो कि पिछले दिन 74.09 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.40 भूटानी करेंसी ही थी। चलिए अब गोल्ड के रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 375.75 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 374.20 दरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,765 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 459.75 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,934 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 457.25 दरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 496.50 दरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 493.75 दरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 12,888 के होते हैं। चलिए अब देखते हैं दरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएस दरहम में 25.96 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.94 रुपया था। आज एक यूएस दरहम में 41.51 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.51 नेपाली रुपीज ही थे। वहीं आज एक यूएस दरहम में 33.57 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएस दरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएस दरहम में 25.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 25.94 भूटानी करेंसी ही थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।